75 देशों के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए हैं। गया है कि यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीजा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। 21 जनवरी से 75 देशों से आने वाले लोगों के इमिग्रेंट वीजा पर प्रोसेसिंग पर उनकी अस्थायी रूप से रोक लग गई है। दिस इज अ बिग न्यूज इंडीड। इंडिया के वीजे उन्होंने बैन नहीं किए। 75 कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। भारत जिसको ट्रम्प सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि ये लोग हमारे सिस्टम का फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान का नाम भी है जिन कंट्रीज के नाम आए और वो 75 कंट्रीज हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कि भारत के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ का कहा गया। इसके बावजूद जो है भारत में जो इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज है वो जाती चली जा रही हैं और बार बार जो है वो कंपनी जो है वो जाकर भारत में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, जबकि पाकिस्तान में जो है सिर्फ 19% टैरिफ है। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं तो खैर क्या ही खाक आएंगी, जो आ चुकी हैं वो भी अपना बिजनेस लपेट रही हैं और जा रही हैं। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अक्सर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पर जरूरत से ज्यादा उम्मीदें टिकी होती हैं, और साउथ एशिया में एक समय ऐसा ही नाम था डोनाल्ड ट्रंप। कई लोग मानते थे कि उनकी पॉलिसीज रीजन के लिए गेम चेंजर साबित होंगी, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस उम्मीदों से नहीं, नेशनल इंटरेस्ट से चलते हैं। जब इमिग्रेशन रूल्स और ट्रैवल पॉलिसीज सख्त होती हैं तो फर्क साफ दिखता है कि कौन सा देश स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और कौन नहीं। यही वजह है कि कई बार फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से लिए जाते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को साफ। दूसरी बात यह कि 75 मुल्क हैं भाई, 75 मुल्क में अभी आपको नाम बताती हूँ, आपको पता चलेगा 75 कंट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं, कहीं पर तो आ सकता था ना 75 में, कहीं नीचे जाकर आ जाता। नो, मुझे नहीं मिला। देखिए, अगर आप में से किसी को मिल जाता है या कोई कहता है जी इसका नाम है, मैंने हर जगह पर जहां पर भी ये लिस्ट देखी है उसको पूरा बड़े मैंने जो है वो तरीके से, यानी ये कि बार बार पढ़ा है, लेकिन उस लिस्ट में जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया। अच्छा, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है कि अगर आप समझें तो कि देखिए, कई दिन से जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के वो बड़ी जबरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो तो जाहिर है कि आपको पता ही है फिर। लेकिन बात है फिर भी आए तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जी इंडिया के साथ जो है वो तो बड़ी सर्द मोहरी है अमेरिका की, और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं। आपको पता है कि जो ट्रंप है वो भी कई बार जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में, और बहुत सारी जो टैरिफ आप देख लेना कितने % लगाए गए इंडिया पर, तो कहते हैं जी ये जो है ना ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी ही कुर्बत है अमेरिका की। तो भाई ये देख लीजिए कि ये जो ट्रैवल बैन है, ये जो वीजा बैन है, इसके अंदर जो कुर्बत है वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से नहीं है। इसकी वजह क्या है ये भी अभी मैं आपको आखिर में बताऊंगी, एंड में बताऊंगी प्रोग्राम के कि इसकी क्या रीजन है। लेकिन पहले मैं आपको वो कंट्रीज के नाम बता रही हूं जो इसके अंदर शामिल हैं, और वो ये हैं कि जो कंट्रीज हैं उसमें है अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान,
और जी इसके अंदर हैं बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान, बोस्निया, ब्राजील, बर्मा, कैम्बोडिया, कैमरून, कोलंबिया, क्यूबा और कॉन्गो। आपको पता है ये वाले तो सारे कंट्रीज आएंगे ना, इनका तो आपको पता ही है। इजिप्ट, फिर फिजी, गैम्बिया, जॉर्जिया, घाना और गुएटेमाला और हेटी, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, नाइजीरिया और मंगोलिया और साथ में मोरक्को, नेपाल एंड निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रशिया, रवांडा, फिर जी इसके अंदर हैं और सेनेगल, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीसिया, युगांडा, यूगो, उज्बेकिस्तान एंड यमन। आपको कहीं नजर आया इंडिया का नाम? मैंने 75 कंट्रीज के नाम इसके अंदर आपको गिनवा दिए। कुवैत और ये सब कंट्रीज जो है शामिल है। बहुत सारी जो है सोमाली अमेरिकन हैं, वहां पे वो जो लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं अमेरिका का। किस तरह? पहली बात, जो टैक्स पेयर का फायदा उठाया जा रहा है कि अमेरिकन मनी बीइंग स्पेंट ऑन सोमालीज, फूड स्टैम्प। जो लोग अमेरिका में, उनको थोड़ा पता होगा फूड स्टैम्प क्या होता है कि जी हुकूमत के पास जाएंगे, जी हम भूखे हैं, हमें काम नहीं कर सकते, ये है वो है, फलान है डमकान है, हमें प्लीज फॉर गॉड सेक दे दें। हुकूमत कहती है अच्छा चलो ये तुम गरीब हो, ये तुम्हें $1000-1200 हम साल महीने का दे देते हैं और जाके फलानी दुकान से, फलाने इलाके से। आई थिंक दिस, यही मुझे मतलब इसका पता है, बाकी आई डोंट नो मच ऑन दिस, लेकिन ये मुझे आई हर्ड इट लॉन्ग टाइम अगो। तो ये चीज जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इनको ये दे देते हैं एंड दिस हैज अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है। अच्छा, ये चीज जो है वो वहां पे आती है, वो कहते हैं यार ये सारे आके बेनिफिट लेते हैं हमारा, ठीक है जी, तो हमें वो जो ये बेनिफिट नहीं देना चाहिए इनको, और ये क्यों हमारा बेनिफिट लें। अच्छा, उनकी बात में भी थोड़ा वजन है, मैं नहीं जाती तौर पे समझता कि उनकी बात में वजन नहीं है। अब आपको पता है ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ट्रम्प ने आइस को जो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, दे हैव अ मीनिंग। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा समझना होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं ना, उनकी भी मसले मसाइल जेन्युइन है कि आप वहां पे जाते हैं, आप उनके जाके सिस्टम पे बोझ बन जाते हैं, आप उनको चीट करते हैं। वो सही कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमें आदत है, वो कह रहे हैं यार इनको आदत है, ये सारे फ्री में आके यहाँ बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि यार ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कि आप वहां पे जाके उस मुल्क के मेहमान बन गए, क्यों मेहमान बन गए, आप उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको उन्होंने वीजा दिया विजिट का, आप जाएं। हाँ, इसमें ये जरूर प्रॉब्लम है कि वो लोग जो फैमिलीज हैं, मिसाल के तौर पर मैं आई नो समवन पाकिस्तानी गर्ल हु मैरिड टू अ बॉय इन नॉर्थ कैरोलिना, और वहां पे वो जो है जो जैसे कहते हैं ना, उनका वो है कि भाई उन्होंने कहा यार कि हम नॉर्थ कैरोलिना में हैं और अब लड़की यहाँ से जाएगी अमेरिका, अब उसका वो रुक गया, उसकी शादी हुई है नहीं, सो इट मीन्स कि फैमिली रीयूनियन इज अ प्रॉब्लम। फैमिली अगर हम ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को गहराई से समझें तो साफ दिखाई देता है कि किसी भी देश के साथ व्यवहार सिर्फ दोस्ती या बयानबाजी पर नहीं, बल्कि उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, स्किल्ड वर्कफोर्स और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश इमिग्रेशन या ट्रेड से जुड़े फैसले करते समय ये देखते हैं कि किस नेशन का उनके ग्रोथ मॉडल में कितना योगदान है। यही कारण है कि इंडिया को अक्सर स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह देखा जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट सेक्टर्स में भारतीय प्रोफेशनल्स की मौजूदगी बेहद मजबूत है। दूसरी ओर, जब किसी कंट्री की इंटरनेशनल इमेज इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी या इंटरनल चैलेंजेस से जुड़ जाती है, तो उसका असर वीज़ाज, ट्रैवल और डिप्लोमेसी पर भी पड़ता है, जैसा कि पाकिस्तान के केस में कई बार देखा गया है। यह तुलना किसी नेशन को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि आज की दुनिया में रिस्पेक्ट स्लोगन से नहीं, सिस्टम्स से मिलती है। जब लीडरशिप ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल ट्रस्ट बिल्ड करती है, तब दुनिया रिस्पॉन्स देती है।
जैसा कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत की इंटरनेशनल पोजीशनिंग से समझा जा सकता है। असल सबक यही है कि जियोपॉलिटिक्स में ट्रोलिंग या इमोशनल रिएक्शंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और स्ट्रैटेजिक रिलायबिलिटी ही लॉन्ग टर्म फैसलों की दिशा तय करती है।